एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट यदि बातचीत के ट्रैप में बार बार फंसा के अपमानित करे तो क्या करें? देखिए, नार्सिसिस्ट बातचीत के ट्रैप में आपकी बात से ही वो ट्रैप बनाता है। जो फंदा आपके ऊपर डालता है वो आपकी बात से निकलता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसको थोड़ा सा आप इसके प्रति अवेयर रहेंगे तो आप मैनेज कर सकेंगे। पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, पहला पॉइंट, वो ये है कि नार्सिसिस्ट से रूटीन क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि वो रूटीन क्वेश्चंस को ही मैनिपुलेट कर देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप नार्सिसिस्ट से एक रूटीन क्वेश्चन पूछें कि ये बैंक का रास्ता किधर से जाता है, तो नार्सिसिस्ट आपको बैंक का रास्ता नहीं बताएगा। वो आपसे ये पूछेगा, उल्टा प्रश्न पूछेगा जवाब देने की बजाय, कि बैंक क्यों जाना चाहते हो। तो आप कहेंगे कि बैंक इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि कुछ पैसा निकालना है। तो कहेगा कि पैसे की ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो आप कहेंगे कि पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे मुझे कुछ बिजनेस में कुछ नया बिजनेस खोलना है, इसलिए मुझे पैसा लगाना है। तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? तो आपने बताया ये बिजनेस करना चाहते हो। ये बिजनेस करने की आपको क्या ज़रूरत है? इस बिजनेस से तो कोई फायदा नहीं होता, आप ये बिजनेस मत कीजिए। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट क्या काम करता है कि वो आपके रूटीन क्वेश्चन को के ऊपर दूसरा क्वेश्चन पूछ करके उस क्वेश्चन को एक इंटरोगेशन में बदल देता है। और इंटरोगेशन करके वो क्या करता है, इंटरोगेशन करके वो आपकी लाइफ के सीक्रेट्स को निकालना शुरू कर देता है, और उन सीक्रेट्स को निकाल करके ये पता लगाना चाहता है कि किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न वो अपनाए जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। तो आपसे आपके रूटीन क्वेश्चन से आपके ही बारे में इंटरोगेट करके प्रश्न वो जानकारी निकालता है। उस जानकारी को आपके अगेंस्ट यूज करता है, आपको कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। तो इसलिए इस तरीके के क्रूशियल क्वेश्चंस, जो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बड़ी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर हाइड किए रह सकते हैं, जरूरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ के हाइड किए रह सकते हैं, उनको आप मत पूछिए नार्सिसिस्ट से। नॉन नार्सिसिस्ट व्यक्तियों से उस तरीके की जानकारी लीजिए, या गूगल से आप उस तरीके की जानकारी लीजिए। फिर मैंने ऑब्जर्व किया है कि नार्सिसिस्ट जो है मॉरलाइजिंग के लिए भी यूज कर सकता है आपके रूटीन क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए आपने नार्सिसिस्ट से सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मेरे घर की जो ये जमीन है, ये इसका क्या रेट चल रहा होगा, इसका मार्केट रेट क्या होगा। तो वो कहेगा कि ये मार्केट रेट क्यों पूछ रहे हो, क्या आप ये घर बेचना चाहते हो? आपको तो ये तो घर आपने नहीं खरीदा है, ये तो आपके पिताजी ने खरीदा है। आप अपने पिताजी का बनाया हुआ घर कैसे बेच सकता है? आप तो बहुत गलत सोचते हो, आप इस तरीके से आप कोई नहीं सोच सकता है। तो आप तो सिंपली सिर्फ रेट पूछ रहे थे, एक असेसमेंट करना चाहते थे, लेकिन उसने उसको मॉरलाइज कर दिया कि आप सही आदमी नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स के प्रति फेथफुल नहीं हो, आप अपनी हेरिटेज को मेंटेन नहीं करना चाहते हो, सही आदमी नहीं हो आप। तो मॉरलाइजिंग के लिए उसने यूज कर लिया एक सिंपल क्वेश्चन को। मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आपको सैबोटाज करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए भी आपके रूटीन क्वेश्चंस को यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज शॉपिंग मॉल जाना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि शॉपिंग मॉल में क्या होता है? शॉपिंग मॉल में तो कुछ होता नहीं, वहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं, वहाँ जाकर के क्या समय बर्बाद करना, फालतू वहाँ पे समय खराब होता है। लोग आते हैं, वे इधर उधर के सामान उल्टे सीधे रख के रहते हैं, उससे कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलता है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है 50 वहाँ रहता है। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? समय बर्बाद करना है वहाँ। तो आप तो शॉपिंग मॉल छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, थोड़ा सा मन बदलने के लिए घूमने जाना चाहते थे, लेकिन उसने उसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि उसने उसके ऊपर पूरी फिलॉसफी बताने लग गया कि शॉपिंग मॉल जो है बाल की खाल निकालने लग गया। और इस तरीके से उसने आपकी डिज़ायर को सैबोटाज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो नार्सिसिस्ट इन छोटी छोटी चीज़ों को रिजेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए आप उससे कहें कि सोच रहे हैं कि यहाँ रुक करके खाना खा लें, तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सीधे आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो रूटीन मैटर्स हैं, इसमें आप जब भी उससे कोई इस तरीके की बात करेंगे, तो या तो मॉरलाइज करने में, या आपको सैबोटाज करने में, या आपको रिजेक्ट करने में, या आपको इंटरोगेट करने में, वो इस तरीके से यूज करता है चीज़ों को, ताकि आपको नियंत्रित किया जा सके, आपको कंट्रोल किया जा सके, आपको के अंदर बैड मूड इंड्यूस किया जा सके,
और ताकि आप परेशान रहें। दूसरी चीज जो मैं आपको दूसरा इम्पोर्टेंट सावधानी जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप नार्सिसिस्ट को ना ही एडवाइस करें और ना ही आप उसको जो है हेल्प का कोई ऑफर दें। अगर मान लीजिए आप उसको हेल्प का ऑफर देंगे तो जानते हैं मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कई बार कि नार्सिसिस्ट ये ऑफर के हेल्प को जो है वो दो तरीके से ले सकता है। या तो वो उसको ह्यूमिलिएशन की तरीके से ले सकता है कि आप बताइए आप जैसा छोटा व्यक्ति उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक डेरोगेटरी सेंस में ले सकता है कि आप उसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और या फिर वो आपको इस हेल्प के ऑफर से फंसाने की कोशिश कर सकता है। कैसे फंसा सकता है? मैंने ऐसा देखा है कि इस तरीके के लोग फेक हेल्प बाद में क्रिएट करते हैं। जैसे एक बार आपने ऑफर दिया उनको हेल्प का, तो वो क्या काम करेंगे कि उससे मिलती जुलती थोड़े बड़े हेल्प का एक फेक हेल्प का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप उसमें उनकी हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से बार बार फेक हेल्प आपसे मांगेंगे, तो उससे आप टेंशन में आ जाएंगे, आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये क्या काम करते हैं, ह्यूमिलिएशन फील करते हैं पहली बात तो हेल्प का ऑफर करने पर, और ह्यूमिलिएशन का बदला लेते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, और या फिर फेक हेल्प क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसलिए आप इनको ना तो आप एडवाइस कीजिए और ना आप इनको ऑफर कीजिए हेल्प का। अगर आप इनको ऑफर एडवाइस करते हैं तो क्या होगा, अगर आप इन्हें एडवाइस करेंगे किसी चीज की तो ये तुरंत उल्टा आपके ऊपर, ये तो पक्का दांव आपके ऊपर उल्टा चल देंगे कि आपको इनकॉम्पिटेंट साबित कर देंगे। अगर आप उनसे मान लीजिए कहें कि भाई एडवाइस करिए कि भाई इसमें तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इसमें आप फंस सकते हैं अगर आप ये काम करेंगे तो तुरंत कहेगा आपको क्या जानकारी है, आपको मेरे बारे में पता है, आपको क्या लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि मैं फंस सकता हूं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई समझ नहीं। उल्टा आपको ही इनकॉम्पिटेंट साबित कर देगा अगर आप उसको किसी चीज की एडवाइस करते हैं या आप उसको हेल्प का ऑफर देते हैं। तो आप इसमें सतर्क रहिए जरा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया है कि नार्सिसिस्ट के सामने अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश ना कीजिए, ना ही सेल्फ जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए और ना ही डिफेंसिव होइए। क्योंकि अगर आप अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपको कोई चीज है जो बहुत आती है, आप बड़ी नॉलेज है आपको किसी चीज के बारे में, सबको थोड़ी किसी न किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है, आपको भी है, तो आपको कोई चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप नार्सिसिस्ट के सामने अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो नार्सिसिस्ट को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कोई भी पॉइंट। क्योंकि इसमें अगर इतना ही तो उसे बोलना रहता है कि मैं नहीं समझता कि आप जो बता रहे हैं ये सही है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, जो बात आप बोल रहे हैं मैं इससे एग्री नहीं हूँ। तो सिर्फ उसे इतना ही तो बोलना है कि मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कि ये चीज सही है, मैं नहीं समझता कि इसका कोई फायदा है। तो आप इस तरीके से अपना पॉइंट प्रूव करते रहेंगे, उसको सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना है कि मैं नहीं समझता कि ये सही है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। तो आप चाहे जितना चाहे आप बोलते जाएं, उसको बस यही एक सेंटेंस बोलना है कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ, उसे इतना ही बोलना है बस। और आपका पसीना निकल जाएगा, आप प्रूव करते चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। एक बार आपने बता दिया बस, अब मानना ना मानना आपका काम है। ओके, फिर दूसरी चीज है कि आप जितना आप अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करेंगे, अब अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हर चीज का कारण बताने की कोशिश करेंगे, उतना वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसा समझता है कि नार्सिसिस्ट ऐसा मानता है कि बिना बताए, बिना पूछे अगर किसी चीज का कारण कोई बता रहा है यानी जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो उसको झूठ की तरीके से उसे लगता है, होता है उसको, तो वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा। एक 1972 में एक फिल्म आई थी, प्राण था उसका, प्राण, उसमें किसी तरीके का व्यक्ति बना था, तो वो फिल्म का नाम था परिचय। उसमें वो यही कहता है कि बिना पूछे अगर कोई किसी चीज का कारण बताए, वो एक नार्सिसिस्ट की तरीके से एक्ट करता है प्राण उस फिल्म में। तो कहता है बिना पूछे अगर कोई किसी चीज का कारण बताए तो अक्सर वो झूठ बोला करता है। तो नार्सिसिस्ट हमेशा इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करता है। जितना आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, रीजन देने की कोशिश करेंगे बिना मांगे, उतना ही वो आपको झूठा समझेगा, उतना ही आपको डिस्ट्रस्ट की निगाह से देखेगा। फिर अगर आप डिफेंसिव होंगे,
हैं, कोई बात बोलने पर डिफेंसिव हो गए, एक्सप्लेन करने लगे अपने आप को, तो वो आपके ऊपर और ज़्यादा अटैक करेगा, और ज़्यादा आपके ऊपर एग्रेसिव होगा। तो लेकिन अगर आप ये डिफेंसिव नहीं होते हैं, सेल्फ जस्टिफाई नहीं करते हैं, बिना बताए रीज़न नहीं देते हैं, तो आप जो है आप अपनी सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे, बातचीत के आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें याद रखिए, आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पॉइंट बस बता दीजिए और बस उसके बाद आप शांत हो जाइए। आप उसके बाद वो जो भी बड़बड़ बक-बक करता है उसको आप करने दीजिए, उसमें आप इंटरवीन मत कीजिए, तो आप उसकी बात का फंदा अपने गले में पहनने से काफ़ी हद तक बच जाएँगे। अगली चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है जो नार्सिसिस्ट के साथ जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ये है कि अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने कोई ऐसी ओपिनियन रखते हैं या कोई ऐसी बात रखते हैं जिससे कि नार्सिसिस्ट थोड़ा सा भी रिसीविंग एंड पर आता है, अगर मान लीजिए, या थोड़ा सा उसे लगता है कि वो बैड लाइट में आ रहा है, थोड़ा सा उसे लग रहा है कि वो उसे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो नार्सिसिस्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कभी। नार्सिसिस्ट एक्सप्लेनेशन देने की बजाय कोई ऐसा मुद्दा उठा देगा जिस मुद्दे में आप फंस रहे हो, आप रिसीविंग एंड में आ रहे हो, आप बैड लाइट में इंटरप्रेट हो रहे हो, जिससे कि आप हैरान हो जाते हैं, आप सकते में आ जाते हैं, डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि अरे मेरे बारे में ये कहूँ, ये पॉइंट इसको कैसे पता है, या इसकी ये बात इसने कैसे उठा दी, तो आप हैरान हो जाते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुद्दा दब जाता है। तो नार्सिसिस्ट के सामने ये एक्सपेक्टेशन बेकार है कि अगर आप कोई ऐसी बात उसके सामने उठाएंगे जिसमें कि उसकी कोई कमी दिखाई दे रही हो या वो रिसीविंग एंड पे हो, तो उस कमी को वो एक्सप्लेन करेगा नहीं, उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो ना उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, उसका एकदम उल्टा वो करेगा। वो क्या करेगा, जैसा मैंने अभी बताया, वो ऐसी कोई तुरंत बात उठा देगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा देगा, आउट ऑफ द ब्लू उठा देगा, है बिना किसी तारतम्य कनेक्शन के अचानक ऐसी कोई बात उठा देगा जिसमें आप फंस रहे हो, आपकी कोई कमी हो, आप बैड लाइट में इंटरप्रेट हो रहे हो, तो आप इससे डिफेंसिव हो जाएंगे और आप डिफेंसिव होकर के उस मुद्दे के बारे में बात करना बंद कर देंगे। तो ऐसे में क्या करें? पहली बात तो ये देखिए कि उसको बैड लाइट में बात करना, एक्सपोज करना कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वाइज स्टेप है। लेकिन अगर फिर भी आपको कभी ऐसी कोई बात करना है तो आप डिफेंसिव ना होइए। आपके पास ऐसी बात उठाने पे दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये है कि आप तुरंत वो बात करना बंद कर दें जिसमें कि नार्सिसिस्ट बैड लाइट में इंटरप्रेट हो रहा है, या फिर आप वो बात करते रहें, शक्ति के साथ बोलते रहें। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पोलाइटली आप वो बात बिना डाइग्रेस हुए, अगर वो इम्पोर्टेंट बात है तो पॉइंट पर रहिए, उसके किसी भी मुद्दा उठाने से आप डिटर मत होइए। मुद्दा उठा के उसका उद्देश्य आपको सिर्फ सैबोटाज करना है, आपको सिर्फ परेशान करना है ताकि आप रिसीविंग एंड पे आ जाएं, डिफेंसिव हो जाएं। अगर आप डिटर नहीं होते हैं, हिलते नहीं हैं, आप अपनी बात को पॉइंट पे बार बार आते रहते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात ऐसी है, इसको उठाना जरूरी है, तो नार्सिसिस्ट फिर आप इसकी संभावना है कि वो भी पॉइंट पर आकर के कुछ बात कर सके। लेकिन अगर आप जरा सा भी डिफेंसिव हो गए, पीछे हट गए या घबरा गए, तो फिर नार्सिसिस्ट आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो पहली बात तो कोई अगर ऐसी पॉइंट है जिसमें कि आप उसे एक्सपोज करना चाहते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर अब कभी भी ऐसा कोई समय आता है जिसमें ये बहुत ही अनअवॉइडेबल हो, जरूरी हो, तो पॉइंट पर ही रहिए। वो चाहे कोई भी मुद्दा उठाए, आप पॉइंट पर ही रहिए, पॉइंट पर ही बात करिए, इसमें सॉल्यूशन निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। हाँ, आपकी ये बात सही है कि कभी कभी रिलेशनशिप ठीक करने के लिए या रिलेशनशिप को चलाने के लिए हमें कुछ मुद्दे उठाने पड़ते हैं, कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। ऐसे ही बातचीत करने के लिए हमें कुछ रूटीन क्वेश्चंस उठाने पड़ सकते हैं, तो ठीक है उठाइए। लेकिन याद रखिए कि वो जो रूटीन मैटर्स आप उठा रहे हैं, उसके सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो गैर जरूरी होने चाहिए, इनसिग्निफिकेंट होने चाहिए, उसका आपकी लाइफ से कोई बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप महत्वपूर्ण बात की तरीके से उन मुद्दों को उठाएं, लेकिन वो आपकी लाइफ के एक्चुअल इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डालने वाले होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, नार्सिसिस्ट का कोई भी रिएक्शन होगा तो आप उसे एंजॉय करिए, आप उसके ऊपर कोई रिएक्ट ना कीजिए, डिफेंसिव ना होइए, सेल्फ जस्टिफाई ना होइए। नार्सिसिस्ट कुछ भी बोलता है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, आप अपना कोई और खुद काम करने लग जाइए। तो इस तरीके से अगर आप कभी बातचीत संबंध ठीक करने के लिए भी कोई क्वेश्चन उठाते हैं
तो नार्सिसिस्ट वैसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन एटलीस्ट वो आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप रूटीन क्वेश्चन रिलेशनशिप को सिर्फ ठीक करने के लिए, बात को हल्का करने के लिए सिर्फ पूछ रहे हैं, जिसका कि कोई आपकी रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं है, सीरियस आप मैटर से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। तो आप ऐसे ही कोई हल्का रूटीन क्वेश्चन पूछ करके बातचीत को ईज करने के लिए पूछ सकते हैं। उस पर नार्सिसिस्ट चाहे जितना नेगेटिव रिएक्ट करे, अगर आप उस पर सेल्फ जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप डिफेंसिव नहीं होंगे, कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी है। तो ये सब जब आप स्टेप्स लेंगे कुछ, तो फिर आप नार्सिसिस्ट जो आपकी ही बात से फंदा बना के आपके ही गले में फंसा देता है, उससे आप थोड़ा बच सकेंगे।